कोर्स कॉन्ट्रैक्शन। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाली 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन में गिरावट आया है, कैसे लॉकडाउन का और इस महामारी का उनके प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ा है और देश की अर्थव्यवस्था पे इफ़ेक्ट पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। As output and demand slow, India must retain twin focus on the pandemic and economy। तो जिस तरह से इनका प्रोडक्शन घट रहा है और इनके सामान का डिमांड भी घट रहा है, इंडिया को दोनों ही चीज़ों पे फोकस करना होगा, यानी कि महामारी पे भी फोकस करना होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालने पे फोकस करना होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। Output in the 8 core industries suffered an overall contraction for a third straight month in May, shrinking 23.4% as the pandemic-induced lockdown kept large parts of the economy shuttered, the Commerce Ministry's provisional figures show। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रोविजनल फिगर्स जारी किए गए हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस की है इस पैंडेमिक के वजह से और उनके प्रोडक्शन में भारी गिरावट आई है और वो श्रिंक कर गई हैं। लगभग 23.4% की गिरावट आई है उन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया था और उसके वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे उन सभी चीज़ों के वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। Of the 8, all but one posted declines in production compared with a year earlier, with 6 sectors witnessing double-digit drops। तो इन 8 इंडस्ट्रीज़ में एक को छोड़कर बाकी 7 के प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला है अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो, और इनमें से भी जो 6 सेक्टर्स हैं उनमें तो डबल डिजिट का ड्रॉप मिला है, यानी 20%, 25% का ड्रॉप मिला है। स्टील एंड सीमेंट वेयर द वर्स्ट हिट, slumping 48.4% and 22.2% respectively, as construction activity and infrastructure projects remained mostly stalled। तो स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसके कारण वर्स्ट हिट हुई हैं, यानी कि सबसे बुरे तरह से अफेक्ट हुई हैं, और इनमें जो गिरावट आई है उसमें स्टील में 48.4% की गिरावट आई है और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में 22.2% की गिरावट आई है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से पूरे देश में जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ थी वो ठप पड़ गई थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे रुके हुए थे। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स विद द लार्जेस्ट वेट इन द इंडेक्स कंट्रीब्यूटिंग 28% contracted 21.3% as the curbs on vehicular movements time demand for automobile fuels। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन जाता है भारत की अर्थव्यवस्था को, उसमें 28% रिफाइनरी प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्रीज से जाता है और इसके भी प्रोडक्शन में हमें 21.3% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पूरे देश भर में जो वेहिकुलर मूवमेंट था, यानी कि जो गाड़ी का मूवमेंट था, वो एक तरह से थम गया था और बहुत कम हो गया था, जिसके कारण ऑटोमोबाइल फ्यूल की जो डिमांड थी वो घट गई थी। And crude oil and natural gas continued their slide, adding to the problems dogging India's hydrocarbon exploration and production industry। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में भी जो गिरावट देखने को मिली, उससे भारत में जो हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन होता है और जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं उनके भी कामों में कई तरह की रुकावटें आईं। कोल प्रोडक्शन also fell for second straight month, declining 14% as the lack of demand for electricity from nation's factories depressed power production as well as the need for the key thermal plant fuel। तो लगातार दूसरे महीने में भी जो कोल का प्रोडक्शन है उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट 14% की है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पूरे देश भर में इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी, जिसके कारण पावर प्रोडक्शन वाली जो यूनिट्स हैं उसमें कोल की खपत उतनी ज़्यादा नहीं थी। थर्मल पावर प्लांट में भी कोल का यूज़ उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, जिसके कारण इसके प्रोडक्शन में कमी आई। आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल 15.6%, a slight improvement for April's 23% slump,
aided by the partial easing of restrictions and peak summer consumption by household। तो बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन था वो अप्रैल में उसमें 23% की गिरावट आई थी, जबकि मई में ये गिरावट 15.6% की थी। यानी कि मई में जो कंजम्पशन था वो अप्रैल के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया था। इसका कारण यही था कि पूरे देश भर में जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको थोड़ा ईज किया गया, यानी थोड़ी ढिलाई दी गई, कुछ चीज़ें खोल दी गई। और तो और जो हाउस होल्ड यूज़ होता था इलेक्ट्रिसिटी का उसमें भी एक बढ़त आई है, क्योंकि मई के महीने में जो गर्मी थी वो अपने पीक पे पहुंच गई है। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन भी इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग केम फ्रॉम द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो जो एक उम्मीद की किरण है भारत की इकोनॉमी के लिए वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है। एज प्रोडक्शन रोज 7.5%, रिवर्सिंग द slump seen in preceding 2 months and signaling robust activity in the agricultural sector at the start of the खरीफ सीजन। तो पिछले 2 महीने में जो गिरावट देखी गई थी उसको एक तरह से रिवर्स कर दिया है और इस महीने में 7.5% का प्रोडक्शन बढ़ा है, जिसके कारण ये सिग्नल मिल रहा है कि खरीफ सीजन के स्टार्टिंग में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी काफ़ी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से जो बाहर के स्टेट्स में काम कर रहे थे वो भी अपने घर पे लौट चुके हैं, अपने गांव पे लौट चुके हैं, तो वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गए हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड ऑन जून 23 cited a near doubling in fertilizer sales in May as indicative of early green shoots of economic revival। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी 23 जून को ये कहा था कि फर्टिलाइजर्स की जो सेल है उसमें काफ़ी बढ़त हमें देखने को मिल रही है और इससे जो भारत की इकोनॉमी है वो एक तरह से रिवाइव करना स्टार्ट कर चुकी है। यानी इससे संकेत मिल रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो गिर गई थी वो दोबारा से अपने पुराने स्वरूप में जाना शुरू कर दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं और भी कई प्लेलिस्ट है। 7 आवर्स लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है, द हिंदू एडिटोरियल की पूरी प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी सिविक्स की है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की है, वो सभी आप जाकर ज़रूर चेक करें। बिल्कुल शॉर्ट वीडियोज़ हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तब तक के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।